क्वेश्चन नंबर 489 था। तो 489 में जरा देखिएगा ध्यान से सभी लोग कि इसमें क्या बोला गया, आपसे हमसे सिमिलर रिलेशन बोला गया था। शीप से क्या लिखा हो, मटन, है ना। तो इसका मतलब शीप का जो फ्लैश होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसको हम लोग कहते हैं मटन। उसी तरीके से डियर का जो फ्लैश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेनिसन, है ना। तो वेनिसन जो वर्ड है ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ जी, वेनिसन बिल्कुल सही आंसर था इसका। तो देखिए ये जो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस आपको एक ही काम करना है। अगर आपको इन वर्ड्स की मीनिंग पता है तो आप इनको आपस में भैया कनेक्ट कर लेंगे, नहीं तो क्या करेंगे फिर, बस उसके लिए फिर भाई आगे के लिए फिर क्या काम करेंगे, फिर हवन करेंगे, फिर और क्या करेंगे। ठीक है भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेनिसन होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, नहीं आज क्लास है, आज क्लास है, ध्यान रखिएगा आज क्लास है रीजनिंग स्पेशल वाली। हाँ जी, 11:15 से क्लास वो होगी और टॉपिक भी उसमें आज बहुत खतरनाक वाला आपका डिस्कस होना है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए आज समझते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, क्या उसका आंसर बना पाएंगे या नहीं। चलिए भाई, लिखा हुआ है डीप है, डीप के बाद लिखा है शैलो और फिर लिखा हुआ है शार्प। जल्दी से बताइए आपस में इनका क्या कनेक्शन है, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जो लेट आ रहे हैं उनको सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। जी किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अध्ययन मंत्रा की दुनिया में। बस आपको एक ही काम करना है, बस सुबह 9:15 बजे आपको भाई रीजनिंग क्लास अगर चाहिए तो MWF में आपको मैं मिलूंगा यहां पे, और बाकी 3 दिन आपको TTS में मिलूंगा कहां पे, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक दिया गया होगा, लिंक पे क्लिक करिए, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और सारी चीजों के साथ रहिए अपडेट। ठीक है भाई। हाँ जी, बोले भाई क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा फंडा है सर। यहां पे चल रहा है जिसको आप कहते हैं ऑपोजिट, और मैं तो भैया इसको बोलता हूं एंटोनिम, क्योंकि दीपक सर ने सिखाया है कि सर, बिल्कुल से दीपक सर ने सिखाया सर कुछ अलग तरह की मीनिंग भैया बनाइए, कुछ अलग तरह का वोकैब बनाइए। क्यों इसको आप हमेशा ऑपोजिट कहते हैं, इसको एंटोनिम क्यों नहीं कहते, है ना। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपका वोकैब वाला बैच है, मैं फटाफट उसको ज्वाइन कर लेता हूं और उसके बाद भैया क्या करूंगा, लेकिन कोड डालूंगा संदीप 10, है ना। ध्यान रखिएगा अध्ययन मंत्र आप इस समय कोई भी कोर्स परचेज करने पे आप अगर संदीप 10 कोड अगर यूज करते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। ठीक है भाई, बिल्कुल सही। तो चलिए भाई, इसमें शार्प का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लंट हो जाएगा, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं ज्योति झाला जी, नहीं अगर आता भाई तो उसको सीखना पड़ेगा ना, सीखते चलेंगे तो सारी कहानी हमारी बन जाएगी। क्लियर फंडा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ठीक है। हाँ जी, तो आइए भाई जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 के बाद अब क्या टॉपिक आपके पास आ रहा है। और भैया ये टॉपिक हुआ तो क्या है, ये तो है कोडिंग डिकोडिंग वाला। ठीक है, बिल्कुल सही। और भैया अगर ये टॉपिक आपके पास आया है तो आइए जरा देखा जाए कि इस पे क्वेश्चन कौन सा है। अरे कहा है भाग्य भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 491, जल्दी से बताइएगा फटाफट कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व जब करते हैं तो उसका आंसर कैसे बनता है। ट्राई कीजिए फटाफट जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं निशा जी, कोई बात नहीं, आएगा आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। अरे आज तो मेरी मम्मी भी आ गई चलिए ठीक है। हाँ भैया, हाँ जल्दी करिए फटाफट, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। टीटीएस डे टाइम क्या है, टीटीएस में चेतना जी मैं आपको मिलता हूं अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे, जिसपे मेरी क्लास चलती है 12:15 बजे से। ठीक है, 12:15 पे। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बस ऐसे लगे रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए फटाफट, ये हुई ना बात। श्वेता जी कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, परेशान मत हुई, है ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 491 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। समर जी ने भी सी को टिक किया है, सभी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ, मतलब पीआई। आई जा देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा। वी हैव टू फाइंड आउट कोड फॉरवर्ड स्माइलिंग, है ना। तो देखिए स्माइलिंग पहले देखिएगा है कहां पे, स्माइलिंग, स्माइलिंग लिखा हुआ देखिए इस पे, है ना। अब जरा देखिए कहीं और भी स्माइलिंग दिया गया है क्या, अगर कहीं और स्माइलिंग दिया गया होगा तो जो दोनों में कॉमन है भाई जाहिर सी बात है वहीं से आप अपना आंसर निकाल ले जाएंगे। लेकिन अगर स्माइलिंग कहीं और कॉमन नहीं है बाबू, तो है ना, तो फिर मुझे क्या करना है,
फिर मुझे बस एक ही काम करना है कि बस उसके अलावा जो और सारे वर्ड्स हैं मैंने सिर्फ ये देख लेना है, मैंने सिर्फ ये चेक कर लेना है भाई कि वो उसके सारे वर्ड्स ऊपर कहीं ना कहीं कॉमन हो जाए। चेक कर लीजिएगा, शी देखिएगा, इस देखिएगा, देखिए ये दोनों यहां पे कॉमन है। ऑलवेज जरा देखिएगा, ऑलवेज कहां कॉमन है भाई, ऑलवेज यहां कॉमन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब कि इन चारों में से कोई भी 3 वर्ड आपको ऊपर दिए गए होंगे, कहीं ना कहीं से कॉमन होगा, तो उसको आप हटा दीजिए, तो बाकी जो रेस्ट बच जाएगा भैया वही उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आ जाए, समझिएगा ध्यान से। तो शी इज ऑलवेज PISORRENEK है ना, देखिए NIK यहां मिल गया तो हमने NIK को यहां से हटा दिया, ठीक है। फिर जा देखिएगा RE यहां मिल गया तो RE को यहां से हटा दीजिए। फिर उसके जा देखिएगा PI और उसके साथ साथ SOR हमने देखा, देखिए SOR देखिए यहां पे कॉमन हो गया, इसका मतलब SOR यहां से हटा दीजिए। क्या बच गया, इधर बच गया PI और यहां पे क्या बच गया, स्माइलिंग। तो जिन लोगों ने टिक किया था ऑप्शन नंबर C, वो लोग एक काम करिए, बस फटाफट स्माइल ला लीजिए फेस पे, क्योंकि आपको 1 नंबर मिल गया है और पक्का। ठीक है भाई, आया मजा? हाँ जी, वेरी गुड। तो देखिए इज का क्या होगा, शी का क्या होगा, ऑलवेज का क्या होगा, इसके चक्कर मत पड़िएगा, ठीक है। आपसे जो चीज पूछा गया है आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस पर होना चाहिए कि उसके अलावा बाकी जो है अगर कहीं और कॉमन है तो उन सारे वर्ड्स को, कॉमन वाले पार्ट को हटा दीजिए, बाकी जो रेस्ट पार्ट होगा अपने आप आपका आंसर निकाल के लेके आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, चलिए आइए जल्दी देखते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 491 के बाद 492 क्या आ रहा है। और एक और क्वेश्चन के कोडिंग डिकोडिंग मैंने थोड़ा सा चेंज आपके लिए, हाँ जी मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा चेंज लेके आया हूं। जरा देखते हैं इस बार कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला फंडा आप कैसे बनाएंगे। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो लेट आ रहा है सभी को गुड मॉर्निंग भाई। कुछ लोग अभी भी नहीं आए हैं, उनको जगा दीजिए फटाफट। हाँ जी, जल्दी से फटाफट जगा दीजिए उनको भी। और देखिए भाई क्या कहानी चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसा समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं तो हट जाता हूं, नहीं कहेंगे सर आप तो क्वेश्चन वाइज छाप हटा देते हैं ना, एकदम छाप लेते हैं क्वेश्चन वाइज, ऊपर वही आ जाते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लीजिए शिवम जी ने आंसर दिया सबसे पहले स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब है भैया ऑप्शन नंबर डी। बाकी लोग बताइए क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग सैफुल्ली जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जो लेट आ रहे भाई सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी बताइएगा फटाफट आंसर क्या होगा। ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। जितनी आपकी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लगे हुए हैं भाई एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और इस बार भैया एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि जो आपकी स्पीड है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और जिस तरीके से आप हर क्वेश्चन में अपना डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन दिखाते हैं, परंपरा, प्रतिष्ठा, है ना, हाँ बिल्कुल, अनुशासन, तो जाहिर सी बात है, जाहिर सा सारा सारा फंडा अपन को क्लियर हो ही जाएगा। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करना मुझे कुछ नहीं होता है, ये कोड लिखा हुआ है, की लिखी गई है, तो जिसके लिए जो लिखा गया भाई बस उसको ऐसे उठा उठा के रख देना आपको। लो सर ये तो सबसे आसान था, है ना, बिल्कुल सही। हमें पता करना है ZBYXMNQB। तो Z के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, Z के लिए लिखा गया था S, तो भैया S से शुरू होने वाला वर्ड होगा। फिर देखिए B लिखा है, B के लिए हो जाएगा T। Y के लिए क्या लिखा हुआ है R, STR। जैसे ही आपने बोला देखिए क्लियर हो गया कि 3 ऑप्शन ही हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़िएगा। X के लिए क्या लिखा हुआ है A, है ना, STRA। तो देखिए जैसे आपने लिखा STRA, क्लियर हो गया सर कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड से काम चल जाता है कि ऑप्शन जरूर देखते रहिएगा, जहां पे भी आपको ऐसा लगे कि भाई सिर्फ यहीं से आपका कैटेगराइज हो जा रहा है, बाकी सबको चेक करने की नीड है नहीं। अगर मैं कहता हूं आपका 2 सेकंड भी बच जाता है कि क्वेश्चन पे, तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए अच्छी बात है। अगर ऐसे ही भाई 20 क्वेश्चन में अगर आपका 40 सेकंड बच गया, तो समझ लीजिए 40 सेकंड में आपके मैथ्स के लिए चीजें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज 492, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टाइम आया ऐसा क्वेश्चन जी, कुसुम जी बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी चीजें कई बार होती है, हमें लगता है यार कि क्या ही बना दिया, कोड और कुंजी का प्रयोग करते हुए कोड सबको डिकोड कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिख दिया, हम उसमें परेशान हो गए। ठीक है, चलिए आइए भाई जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 493 के बाद, सॉरी 493 पे। और आज समझ लीजिए भाई
इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से आज के इस टॉपिक से एक नई चीज आपको समझ में आएगी। तो भैया इतना बिल्कुल, तो इसलिए बिल्कुल बने रहिएगा अध्ययन मंत्रा के साथ, कहीं और जाने जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन से आज एक नई चीज आपको समझ में आएगी। तो इसी बात में फटाफट ठोक दीजिए लाइक, एक बार देख लिया जाए भाई स्टेटस हुआ क्या कह रहा है आपका। 300 लोग भैया देख रहे हैं और सिर्फ 155 लोग क्या कर रहे हैं भैया, सिर्फ लाइक का बटन दबाए हुए हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्या आपके मोबाइल में लाइक का बटन आपको नहीं दिख रहा है? और अगर वो दिख रहा है तो उसको दबा दिया जाए, ठीक है। तो अगर वो लाइक का बटन दबा देंगे भैया तो उससे क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए भैया गुड़िया रानी देखिए चल रही थी, चलते तो आइला ही तो गिर गई, है ना। तो इसका मतलब टॉपिक कौन सा है, टॉपिक है आपके पास कौन सा, शैडो वाला। और आज शैडो में एक नई चीज आपको सिखाने वाला हूं। इसी बात है फटाफट ठोक दीजिएगा भाई लाइक, और फिर जरा देखते हैं कि क्या कहानी आपके चले, है ना। तो कैसा है जोश, एक बार बता दीजिएगा, क्या जोश है हाई या जोश है हाईएस्ट, या फिर जोश हाई का भी है हाईएस्ट, है ना। बिल्कुल जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे इस क्वेश्चन बड़ा मजा आने वाला है ना, क्योंकि आप तो हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। क्या बात है क्या बात है। चले आइए जा देखा जाए कि शैडो वाले में क्या कहानी आपके सामने आई। जल्दी करिएगा फटाफट, क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर एक बार देखिए क्या कहानी चल रही है। ट्राई कीजिए फटाफट, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, यूट्यूब पे खोज लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको मिल जाए, बताइएगा भैया, ठीक है। वेरी गुड, एक क्वेश्चन सॉल्व, जी बिल्कुल दीक्षा जी जरूर सॉल्व हो जाएगा। आपने क्वेश्चन को क्लास के बाद यूट्यूब पे ही क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर दीजिएगा, मैं अगली क्लास में आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है भाई। वेरी गुड, चलिए जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्या बात है भाई, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट ट्राई कीजिए। कह रहा है सुबह के समय में, हाँ जी, सुबह के समय में प्रिया और संदीप जी भैया क्या कर रहे हैं, आपस में एक चौराहे पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। प्रिया की जो शैडो है वो संदीप के सामने की ओर पड़ रही है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि प्रिया का फेस किस डायरेक्शन में है। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। क्या बात है क्या बात है ना। चलिए आइए जरा सीखते हैं। जिनका आ गया है अच्छी बात है, जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स हैव अ लुक, जरा देखिएगा, जब भी शैडो वाले क्वेश्चन आए बस दो चीजों को ध्यान रखिएगा भाई। पहली चीज कि यहां पे क्या टाइम दिया गया है वो ध्यान रखिएगा, और दूसरी ये पूरी की पूरी लाइन ही आपका क्वेश्चन सॉल्व कराती है, जिसमें यह बोला गया है कि, क्या बोला गया है भाई, कि प्रिया की शैडो या किसी की भी शैडो संदीप के कहां, फ्रंट में या बैक, जो भी लेफ्ट या राइट, जो भी मर्जी वर्ड होगा उसी से आप इस चीज को जज करेंगे। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, सुबह सुबह सर वही होता है ना। लीजिए भैया, सन निकल गया ईस्ट में, हम ले रहे हैं विटामिन डी, और भैया ये पहुंच गया वेस्ट पे, इधर नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ। अब इस कंडीशन में जब ऐसा आपने बना दिया, तो जब भी कभी भाई आपके सामने ये आपने देख लिया कि भाई सन कहां पे है, अगर ईस्ट में है, तो ऑब्वियस सी बात है सर सबकी शैडो, चाहे कोई पर्सन कहीं भी खड़ा होगा, सबकी शैडो कहां बनेगी, सबकी शैडो बनेगी कहां पे, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सबकी शैडो कहां बनेगी, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा समझिएगा ध्यान से। अब उसके बाद जो इन्होंने ये लाइन बोली है ना कि दोनों पर्सन नॉर्थ साउथ में खड़े होंगे या दोनों के दोनों ईस्ट वेस्ट में खड़े होंगे, ये कैसे पता चले, क्योंकि हमेशा खड़े होंगे भाई एक एक्सिस पे ही, या तो एक्स एक्सिस पे होंगे या तो वाई एक्सिस पे होंगे। ये कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, अगर किसी पर्सन की छाया किसी के लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो हमेशा दोनों को खड़ा करिएगा कहां पे, नॉर्थ साउथ वाले एक्सिस में। अगर किसी पर्सन की छाया किसी के फ्रंट में हो या किसी के बैक में हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों को कहां खड़ा करना, हमेशा ईस्ट वेस्ट में। इस लाइन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हाँ जी हाँ जी, इस लाइन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा भाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है सारी की सारी कहानी आपकी इसी से बनने वाली, ठीक है जी। वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 ठीक है भाई। हाँ जी, अब जरा देखिएगा ध्यान से, इतना समझ में आ गया कि जैसे लिख दिया भाई क्या, अब शैडो प्रिया की हो या शैडो संदीप की हो या शैडो किसी की भी हो, ठीक है भाई,
वेरी गुड। अब जरा समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि शैडो प्रिया की बोले तो भी और शैडो संदीप की बोले तो भी, है ना, हमें इससे मतलब नहीं, क्योंकि दोनों तो भैया एक ही है, दोनों की शैडो तो एक ही तरफ बन रही है। तो गलती से भाई इस चीज को मत ध्यान रखिएगा यहां पे कि शैडो किसकी बोली जा रही है। बस हम ये ध्यान रखेंगे कि जो शैडो का एरिया है वो संदीप का फ्रंट होना चाहिए। एक पर्सन यहां है, दूसरा पर्सन यहां है, इसकी मुंडी इधर है और इसकी मुंडी इधर है। बताइए भाई, जब दोनों आपस में बातचीत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ऐसे ही तो होंगे। बोलिए, क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही। अब जरा समझिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं सन की बात करूं तो सन इस पर्सन के किधर है, बैक में है, और इसके कहां पे है, फ्रंट में है। तो ऑब्वियस सी बात है जो शैडो का जोन है वो इस पर्सन का क्या होगा, बैक होगा, तो इसका क्या होगा, फ्रंट होगा। हमें सिर्फ यह देखना है कि शैडो क्या आनी चाहिए, शैडो संदीप के फ्रंट में आनी चाहिए। संदीप का फ्रंट होना चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है सर संदीप को यहां लिखिए, क्योंकि तभी तो संदीप का फ्रंट बनेगा। अगर संदीप को यहां लिखिएगा भाई तब तो उसका बैक हो जाएगा ना, तो इसका मतलब संदीप यहां हो गया भैया, तो प्रिया यहां हो गई। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व। 4 क्वेश्चन बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। 4 क्वेश्चन बोला जाएगा। पहला, भैया प्रिया का फेस किधर है तो क्या बोलेंगे, ईस्ट। हमसे बोलेगा संदीप का फेस किधर तो क्या बोलेंगे, वेस्ट। फिर बोलेगा भैया प्रिया कहां खड़ी है तो क्या कहेंगे, वेस्ट में, और संदीप कहां पे खड़ा है तो क्या बोलेंगे, ईस्ट में। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया प्रिया का फेस किधर है, तो प्रिया का फेस किधर है। जितने लोगों ने वेस्ट किया था एक बार फिर से जाए क्वेश्चन को देख लीजिए, कहानी आपकी ईस्ट के साथ जाएगी, ठीक है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो जिनका जिनका ईस्ट आया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑब्वियस बात है उन्होंने भाई रीजनिंग रोशनी वाले जो होंगे, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये गलती से मत ध्यान रखिएगा भाई, बार बार आपको समझा रहा हूं, शैडो ये जार बार बार, है ना, जब बार बार अगर ये चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि कभी भी गलती से अगर ये लिखा हुआ हो, अगर शैडो ऑफ अपने पर्सन पढ़ लिया कि इस पर्सन की शैडो, तो हमेशा आप कंफ्यूज होंगे। ये डैम श्योर मैं बोल रहा हूं, ठीक है भाई। अब इस पे क्वेश्चन और होगा, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। हाँ जी, थोड़ा कंसेप्ट में दिक्कत, कोई बात नहीं क्षितिज जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सीमा जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तोशी जी का आंसर ईस्ट आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी है। आई देखे समझिएगा, एक बार फिर देख लीजिएगा मैंने आपसे क्या बोला, बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला आपसे कि बस आपको एक चीज ध्यान रखना है। देखिए, अगर जैसे मैं और आप, हाँ जी, जैसे मैं और आप अगर आपस में बातचीत कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं और आप आपस में बतिया रहे हैं, और बाबू कैसे हो, बढ़िया सब, है ना, बिल्कुल ऐसे काम चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम यहां पे, जैसे मान लीजिए लाइट अगर यहां से आ रही है, मेरे पीछे से अगर लाइट आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर सन मेरे बैक में होगा तो आपके तो सन फ्रंट में दिख रहा है, तो शैडो कहां होगी, जस्ट ऑपोजिट होगी, क्योंकि किसी पर्सन की शैडो दोनों के फ्रंट में तो हो नहीं सकती ना, दोनों के बैक में हो सकती है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, बस। क्लियर फंडा? हाँ जी। अब इस पे क्वेश्चन और आएगा, अब इस पे क्वेश्चन और आएगा तो उससे कहानी क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से। सर एक बार और चेक कर लीजिए, चंद्रभूषण जी, चेक करते करते बाबू 12 साल हो गया है, ठीक है, आप चेक करिएगा। अब लॉजिक अब आपका भैया या तो सही होगा या तो भैया बहुत सही हो, क्योंकि गलत यहां पे कुछ होता नहीं, ठीक है। क्लियर कर लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिएगा सभी लोग। बहुत टाइम से बाद शैडो का क्वेश्चन किया, बिल्कुल समर जी, यहां पे तो भाई हर चीज का रिवीजन चलता रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया। ये हुई ना बात। तो भैया इसी बात पे क्या लाइक एक बार ठोकना बनता है। माइकल बाबू करत हैं लाइक कोई कि नहीं, हाँ करत हैं लाइक, कम करत हैं, करिए भाई करिए, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब इसी पे क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, अब उससे कहानी पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। चलिए भैया जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। हाँ कोई बात नहीं, यानी जी अभी देखिए कंडीशन पे, हाँ बिल्कुल, अभी इस कंडीशन से भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, फटाफट ट्राई कीजिएगा। शाम का समय है भैया, कैटरीना और संदीप ये एक चौराहे पर खड़े होकर आपस में बतिया रहे हैं, ठीक है। कैटरीना की जो शैडो है वो संदीप के सामने की ओर पड़ रही है, तो आप मुझे बताइएगा कि कैटरीना किस दिशा में खड़ी है, ठीक है भाई। हिंदी में क्या करें, शाम को कैटरीना और संदीप एक चौक पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं, कैटरीना का साया, वाह गूगल ट्रांसलेट भी क्या खतरनाक भैया ट्रांसलेशन करता है। आज तक तो मैंने हमेशा इसको पढ़ा हुआ था बिल्कुल छाया, अब भैया छाया से पहुंच गया साया, जाहिर सी बात है उसका साया तो मेरे साथ है ही, है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होना चाहिए इसका आंसर चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, एक बार और ट्राई करिए। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही जल्दी करिएगा फटाफट।
अल्लाह भैया परेशान रहे ना बहुत कब से। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं शायद बहुत खतरनाक भैया कैटरीना का। हाँ चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। चलिए जल्दी बताइएगा भाई क्या बनना चाहिए इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही लगे रहिए, ज्यादा टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है भाई, है ना। ये हुई ना बात। जल्दी करिए फटाफट, ये हुई ना बात। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, ऐसे करते चलेंगे तो समझ लीजिए सारी कहानी हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए समझिएगा। शाम का समय है, लीजिए भाई शाम को मुलाकात हो गई, तो शाम का समय है तो जाहिर सी बात है कि सर शाम को क्या होगा, फेस कहां हो जाएगा, वेस्ट में। तो सारे के सारे पर्सन की शेडो कहां हो जाएगी भैया, ईस्ट में। तो ये मैंने लिख दिया शेडो। ठीक है, अब ये शेडो किसकी है ध्यान रखिएगा सभी लोग, ये शेडो संदीप की भी है, ये शेडो कैटरीना की भैया, क्योंकि दोनों को दोनों तो भैया एक ही तरफ है, उनकी शेडो एक ही तरफ बनेगी। सेम लॉजिक आगे बढ़िएगा। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब मुझे इन दोनों पर्सन को या तो नॉर्थ साउथ में खड़ा करना है या तो ईस्ट वेस्ट में। हमने यहां पे एक लाइन पढ़ी जहां पे ये लिखा गया था कैटरीना की जो शेडो है वो संदीप के फ्रंट में। देखिए जब भी कभी फ्रंट या बैक में से कोई वर्ड मिल जाए तुरंत समझ लीजिएगा भैया दोनों का फेस कर, दोनों को कहां खड़ा कर दीजिएगा, ईस्ट वेस्ट में। ये कहानी समझ में आ गई। चलिए आइए भाई देखा जाए कि अब इसका आंसर क्या बनने वाला है। ठीक है, चलिए आइए जरा देखा जाए कि यहां पे बोला गया कि कैटरीना की शैडो संदीप के किधर है, फ्रंट में है। तो लाई जा देखते हैं, अगर यहां पे अंजलि होती तो काम कुछ और हो जाता, बट यहां पे अंजलि नहीं आई है तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर अंजलि नहीं आई है तो अंजलि फिर अभी पतंजलि के पास गई होगी, हम लोग बाद में उसको देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी यहां पे देखें आंसर क्या होगा। आइए जा समझा जाए, कैटरीना की शेडो बोले भाई या फिर संदीप की शेडो बोले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शेडो वाला आपने जो जोन बनाया है हमेशा ध्यान रखिएगा वो इस पर्सन के बैक में होगा, इस पर्सन के फ्रंट में होगा। हमसे बोला गया संदीप के फ्रंट में आना चाहिए, संदीप को यहां लिख दीजिए, कैटरीना को यहां लिख दीजिए। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा बताइए कैटरीना की स्टैंडिंग क्या है, हमसे ये नहीं पूछा गया कैटरीना का फेस किधर है। तो कैटरीना की स्टैंडिंग क्या है भाई, ईस्ट में है। तो जिन लोगों ने टिक किया हुआ ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ये है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 494, जिनका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बस इतना ध्यान रखिएगा बस भाई। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी पे आपकी सारी सारी कहानी बन जाएगी। ठीक है, अभी ठीक है, अब क्लियर हो गया। हमेशा ध्यान रखिए, अब ये ऐसा जरूरी नहीं कि ये फ्रंट बैक वाली सिचुएशन है, जब भी कभी ये नॉर्थ साउथ में पे खड़े होंगे तो हम कभी भी इसको मत ध्यान रखिएगा, बस शैडो को ध्यान रखिए कि शैडो कहां बन रही है, बस उसके बिहाफ पे कंडीशन को संभाल लीजिए, सारा सारा लॉजिक बन जाएगा। ठीक है भाई, ये हुई ना बात। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। चलिए आइए भाई जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद क्या आ रहा है। अला ये तो आ गया अध्यय मंत्रा पे, इस समय कोई भी कोर्स परचेज करिए तो वहां पे कोड यूज करिएगा संदीप 10, ध्यान रखिएगा भाई 10% का डिस्काउंट कोई भी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपके पास पर्टिकुलर कोर्स आपको परचेज करना है तो उस कंडीशन में, हाँ जी बिल्कुल, तो उस कंडीशन भाई संदीप 10 आपको कोड यूज करना है, उसी से आपकी सारी सारी कहानी बनेगी। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। सर 493 देखो एक बार प्लीज, मनीषा जी देखते देखते तो भाई आज हो गया भैया 80 साल हो गया है ना, क्या किया जाए। क्लियर, हाँ जी वेरी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ दोबारा से देख लीजिएगा, आपका भाई लॉजिक वहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें अध्ययन मंत्रा कोई भी कोर्स परचेज करिए, डीएसएसबी का लीजिए, सुपर टेट का लीजिए, केवीएस का लीजिए, भाई कोई भी कोर्स परचेज करिए, इंग्लिश का कोर्स लीजिए, हिंदी को, जो भी स्पेशल क्लासेस चल रही है सबके कोर्स में कोड लगाइएगा संदीप 10। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल। तो चलिए भाई जल्दी से पढ़िएगा फटाफट, आइए जा देखा जाए अगला टॉपिक आपके सामने क्या आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
शालिनी जी कंसेप्ट यही गड़बड़ है बाबू, मैंने कहा ना आप रीजनिंग स्पेशल का बैच लीजिए, आपको सारा सारा फंडा वहां पे समझा दिया जाएगा, ठीक है। या इसी को आप दोबारा देख लीजिएगा, या जहां भी आपने कंसेप्ट सीखा होगा देखा होगा आप एक बार उनसे जरूर पूछिएगा। अगर मेरे से किया हुआ है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी चलिए भाई जरा देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपके सामने आया है, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 495 है ना, तो क्या कहता है ये रिश्ता क्या कहलाता है ना जी, जल्दी ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए अच्छा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ट्राई करते चलिए, ट्राई करते चलिए, ट्राई कीजिए फटाफट सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर शाम है तो जाहिर, एक बात बताइए, शाम के समय में सन किधर होगा, वेस्ट में ही तो होगा ना, सन को वेस्ट में रखिएगा, शैडो सारी ईस्ट में आपकी बन जाएगी, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, दोबारा से देख लीजिएगा एक बार सेशन को, ठीक है। आइए देखे समझिएगा, क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि भाई पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक महिला की ओर इशारा करता, अच्छा इशारा कर रहा है, ठीक है भैया। एक पुरुष क्या कहता है, एक आदमी क्या कहता है भैया कि हर ब्रदर्स ओनली सिस्टर्स फादर, ठीक है, इज माई वाइफ्स फादर। देखिए ये क्वेश्चन कौन सा है, देखिए जब भी कभी स्टेटमेंट आपका हिज या हर के साथ कनेक्टेड हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये बन जाता है इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन का मतलब ऐसा कुछ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हुआ क्या कि अभी, हाँ अभी हुआ क्या कि आज से करीब 4-5 साल पहले, है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज से 4-5 साल पहले क्या हुआ कि ऐसे ही एक घर पे ही था, मैं इलाहाबाद में था, तो ऐसे मैंने कहा चलो भाई थोड़ा ब्लड रिलेशन सीखते हैं या सिखाते हैं, तो एक भैया जा रही थी महिला, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं उससे सीधा ऐसे बोला, मैंने कहा यार एक बात बताओ, देखो मैं नहीं चाहता कि भाई मैं बड़ा हो जाऊं, या जैसे ऐसे होता है ना, कहानी कुछ ऐसे बनी, पर्सनली मत लीजिएगा, मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरे दोस्त के साथ हुआ था, तो उसने कहा भाई मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ा होके मेरी बेटी जो है ना, वो तुम्हारे बेटे के साथ उसका चक्कर चल जाए, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उसको भाई बहन बना दें, है ना, कुछ ऐसे करके कहानी बनी। तो पहले उसको समझ ही नहीं आया कि क्या कहना चाह रहे कि भैया कि बड़ा हो के मेरी बड़ी हो कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के साथ भैया क्या हो, उन लोगों का आपस में चक्कर चले, इससे बढ़िया कि हम दोनों आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम दोनों मिलकर दोनों को भाई बहन बना देते हैं, ठीक है। अब जिसको समझ में आ गया ठीक है भैया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। अब जरा समझिएगा ध्यान से, तो यहां पे कहानी क्या चली, बिल्कुल ऐसे ही चला कि एक कहानी चल रही है भाई किसकी तरफ से, वुमेन की तरफ से, और एक कहानी चल रही किसकी तरफ से, मैन की तरफ से। तो वुमेन ने क्या बोला, जरा ध्यान दीजिएगा, विमेन के साइड से क्या रिलेशन चल रहा है, उसके भाई, मतलब विमेन का जो है ना उसके भाई की इकलौती बहन। अब बताइए उसके भाई की अगर इकलौती बहन है, जाहिर सी बात है वो खुद की ही बात कर रही है, और उसी के कौन, फादर। तो विमेन से एक पर्सन आया, थर्ड पर्सन, जिसके साथ सीधा कनेक्शन बन गया भैया किसका, फादर का, ठीक है। उसी तरीके से, हाँ जी, उसी तरीके से मैन के साथ क्या रिलेशन चल रहा है, वो कह रहा है मेरी वाइफ के फादर, तो भैया मेरी वाइफ के फादर, तो ऑब्वियस सी बात है भाई मेरे कौन हो गए, मेरे हो गए फादर इन लॉ, है ना।
मेरे ससुर जी हो गए। तो सेम लॉजिक देखिए यहां पे आ गया, बिल्कुल सही। तो सेम लॉजिक देखिए यहां पे आपके पास आ गया कि मैन जो है वो जिसको फादर इन लॉ, वो जिसको कह रहा सुनो ससुर जी, उसको भैया एक वुमेन जो है वो पापा पापा बोल रही है। तो इसका मतलब सिंपल सा फंडा ये हो गया कि अगर इस मैन के ससुर को कोई लड़की पापा पापा बोल रही है, इसका मतलब कि वो कौन हो गई उसकी, भैया वही तो हो गई पनौती, सॉरी पत्नी ही तो हो गई भैया, है ना। तो इसका मतलब कि ये हो गई उसकी वाइफ, तो ये कौन हो गया भैया उसका हस्बैंड। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, है ना। हिंदी में देख लीजिएगा, पुरुष का महिलाओं, हे भगवान महिला होगा, महिलाओं कहां से आ गए, ठीक है। पुरुष का महिला से क्या संबंध है, तो पुरुष के बारे में पूछा गया, तो आपका आंसर आप हस्बैंड लिखेंगे, ना कि भैया आप इसको वाइफ टिक करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाइफ तब होगा जब क्वेश्चन ये बोला जाएगा हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन। ठीक है भैया, क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हो गई भैया, ये कौन हो गई, वही हो गई दया बहन, और ये हो गया भैया जेठालाल। ठीक है, तो देख लीजिएगा बिल्कुल वही कहानी है दोनों की। समझ में आ गई बात, ये हुई ना बात, क्या बात। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। अब समझ में आ गया सबको, कुछ नहीं करना, जो इंफॉर्मेशन पार्ट में दी जाए उसको क्या करिए, उसको पहले आप डायरेक्टली पहले पता कर लीजिए, और एक बार डायरेक्टली पता चल जाएगा तो उनका कनेक्शन बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। समझ में आ गया भाई, लीजिए भाई, हाँ देखिए, देख रहे हैं लाइक वाले बढ़ नहीं रहे, डिसलाइक वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या चाहते भैया। ठीक है, चलिए आइए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह का एक क्वेश्चन जरा और देख लीजिए, जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 496 की तरफ। पॉइंटिंग टू अ बॉय अ गर्ल सेड, फिर से वही कहानी आ गई, बॉय की तरफ से कोई और रिलेशन होगा और गर्ल की तरफ से कोई और रिलेशन होगा। गर्ल की तरफ रिलेशन माई से शुरू होगा और बॉय की तरफ से रिलेशन आपका हिज के साथ शुरू होगा। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट, क्या इनका आपस में कनेक्शन होगा, ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। ये हुई ना बात, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए। अच्छा चलिए ठीक है भाई, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर हुआ, वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सही चल रहा है भाई सभी का मामला, वेरी गुड। आइए देखिए, अब इधर से क्या कर रहा है, हिज ब्रदर्स फादर, है ना, उसके भाई के पिता, तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से सीधा बोलेंगे सर ये तो इसका फादर हो गया, उसके भाई के पिता मतलब उसके फादर। अब इधर देखिएगा गर्ल की तरफ से क्या कह रहा है, गर्ल की तरफ क्या है, गर्ल क्या कह रही है, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता कौन हो गए, बोलिए दादाजी हो गए, और दादाजी का एक लौता बेटा। अब दादाजी का एक लौता बेटा है तो ऑब्वियस सी बात है वो भी कौन हो गया भैया, वो भी उसका फादर हो गया। बोलिए क्लियर हो गया, तो ये जो पर्सन है वो इसका भी फादर इसका भी फादर, अरे वाह, है ना। मतलब ये लड़की जिसको पापा करी, बॉय भी उसको पापा बोल रहा है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गए भाई, बिल्कुल सही बात है सर, वो आपस में हो गए भाई बहन। तो ये हो गया भैया ब्रो, है ना, और ये हो गई उसकी सिस, है ना। तो या तो ब्रो होगा या तो सिस होगी, देख लीजिएगा। क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था हाउ इज गर्ल, तो गर्ल के बारे में बोला गया था, तो ऑब्वियस सी बात है गर्ल के लिए आंसर क्या टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जिन लोगों ने भाई, हाँ बिल्कुल, जिन लोगों ने टिक किया हुआ है, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही, जिन लोगों ने टिक किया हुआ ऑप्शन नंबर बी को, उनका आंसर बिल्कुल सही, वेरी गुड, है ना। तो कुछ लोग ब्रदर भी टिक कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ब्रदर नहीं होगा, ब्रदर इस तरीके से आप करिएगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई क्वेश्चन आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे पता करेंगे, लड़की का लड़के से क्या संबंध, देखिए लड़के से, है ना, लड़के से बोला, इसका मतलब कि लड़का उस पर्टिकुलर लड़की को क्या बोलेगा, यही आपको पता करना है। ठीक है भैया, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है क्लियर हो गया, ठीक है चलिए वेरी गुड। आइए जल्दी से बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 496 के बाद हम बढ़ रहे हैं, देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है, और ये टॉपिक तो होगा खतरनाक, ये टॉपिक तो होगा खतरनाक, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं।
ये टॉपिक होगा खतरनाक, और क्योंकि टॉपिक है आपका वेन डायग्राम का। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट, 497 का आंसर क्या होना चाहिए? पेन लिखा हुआ है, पेंसिल लिखा हुआ है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, जस्ट डू इट कि बताइए इसमें से कौन सा आपका सही आंसर बन सकता है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। ट्राई कीजिए भाई, सेशन मजेदार होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ जी बिल्कुल, सेशन मजेदार होगा तो लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। ये हुई ना बात, क्या बात है, क्या बात। सर डीएसएसबी, हाँ जी हाँ जी, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ट्राई किया जाए, चलिए ठीक है, वेरी गुड। सभी का आंसर लगभग बिल्कुल सही आया है, सभी का आंसर लगभग बिल्कुल सही आया है। आई जा, समझा जाए, देखा जाए कि क्या आपने भाई इसका सही आंसर दिया है। आई जा, देखा जाए, आज तो भैया 500 का आंकड़ा पार हो जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, अभी तो समय है। हाँ, हमसे कह रहा है पेन है, पेंसिल है, स्टेशनरी। देखिए रिलेशन होते हैं, कितने तरह के रिलेशन होते हैं? 3 तरीके के। अब जिनको रिलेशन पता है भाई, जाहिर सी बात है उनका फंडा बन जाएगा, ठीक है। तो लीजिए, पहला रिलेशन होता है भाई ऑल का, ऑल नहीं होता तो फिर होता है सम का, सम भी नहीं होता तो फिर होता है नो का। तो पहले खोजने की कोशिश करिए ऑल, है ना। तो आप सबसे पहले जाइए, देखिए क्या कहीं इनमें कहीं ऑल का रिलेशन डेवलप हो सकता है। अगर ऑल का रिलेशन अगर डेवलप हो जाएगा तो सबसे पहले आप उसको क्लिक करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, समझिएगा ध्यान से। हमने क्या देखा कि सर पेन जो हो गई वो क्या होती है? स्टेशनरी के अंदर आता है, ऑब्वियस सी बात है भाई। पेंसिल भी क्या होते हैं सर? वो भी स्टेशनरी के अंदर आता है, ये भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब कि पेन का सारा पार्ट, स्टेशनरी देखिए बड़ा है, स्टेशनरी के अंदर पेन हो जाएगा, और पेन के साथ साथ पेंसिल का दोनों आपस में कोई कनेक्शन है नहीं है सर। इसका मतलब बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब कि ये हो गया पेन और ये हो गई भाई पेंसिल, ठीक है। और इसके साथ आप सभी लोगों ने जिनको भाई टिक किया है, जिन लोगों ने टिक किया है भाई ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? एनटीटी की जी विनीता जी, मैंने कहा ये कॉमन सिलेबस है बाबू, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने लोग एग्जाम दे रहे हैं लगभग लगभग सभी लोग इससे कर सकते हैं। और जब भी कभी आप एग्जाम देने जाएंगे, या फिर पर्टिकुलर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा या मॉक टेस्ट अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन इसमें से ही कहीं ना कहीं से पूछा जाता है, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। इनपुट आउटपुट क्षितिज जी आपका आता है, बट वो सिर्फ 2 एग्जाम से पूछा जा रहा है। एक यूपीएसआई में अभी शुरू हो चुका है, उसके साथ साथ बैंकिंग में, ठीक है। तो बैंकिंग वाला पैटर्न हम यहां पे भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाया जाएगा रीजनिंग स्पेशल के बैच में, ठीक है। तो रीजनिंग स्पेशल का बैच ले लीजिए, जिसको इनपुट आउटपुट पे कमांड करनी है, ठीक है भाई। मशीन इनपुट का टॉपिक या इनपुट आउटपुट कुछ भी आप बोल दीजिएगा, सारी कहानी आपकी सही होती है। चलिए भाई जल्दी से बढ़िए क्वेश्चन नंबर 498 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 498, ह्यूमन बीइंग है, गर्ल है, बॉय है, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट जी। वेरी गुड, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्राई कीजिए फटाफट। ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस ऐसे ही लगे रहिएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, क्लियर। चलिए देखिए, समझिएगा फिर से अगेन वही चीज आ गई है। गर्ल क्या होते भाई? ह्यूमन बींग्स हैं, ऑब्वियस सी बात है। बॉय भी क्या है? ह्यूमन बींग के अंदर ही आ जाए। ह्यूमन बींग देखिए बड़ा एरिया हो गया, तो ह्यूमन बींग के अंदर बॉय अलग हो जाएगा, गर्ल अलग हो जाएगी। अभी ये टॉपिक पढ़ाया गया है सिर्फ कुछ टाइम पहले ही, हाँ जी बिल्कुल, कुछ टाइम पहले पढ़ाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि फंडा सारा सारा क्लियर हो रहा होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई जी। चलिए जल्दी से बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 498 के बाद 499 की तरफ, और देखिएगा कौन सा टॉपिक हो सकता है। प्रीवियस से करवा दो, बिल्कुल करवा दूंगा, बिल्कुल करवा दूंगा।
चाहने वालों की संख्या आए है। क्या बात है भाई साहब, आज तो एकदम जहर एकदम हो गया है ना। बिल्कुल, आज तो बिल्कुल एकदम जहर हो रहा है। चलिए फिलहाल के लिए जाने दीजिए, जिसको जो करके खुशी मिले। मैं तो कहता हूं लाइक नहीं और डिसलाइक कर दीजिए, 9 क्यों 90 कर दीजिए, 900 लाइक डिसलाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, जिसे पढ़ना होगा वो आएगा ही, और वो हमेशा ऐसे ही अध्ययन मंत्र के साथ बना रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए आइए समझिएगा। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। आंध्र प्रदेश है, यूनिवर्स है, तिरुपति है, वर्ड है, इंडिया है। ठीक है, कोई बात नहीं यानी जी, कोई बात नहीं, लगे रहने दीजिए, जिसको जो करके खुशी मिले वो करने दीजिए, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। CJ7 जी कह रहे हैं सर बी होना चाहिए, क्षितिज जी भी कह रहे हैं बी होना चाहिए, शक्ति जी कह रहे हैं नहीं सर सी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। DSSB का प्रीवियस है, बिल्कुल चंदन जी हो जाएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, चीजें हर बार कुछ ना कुछ मैं नई लेके आता हूं आपके लिए। आई जा देखा जाए यहाँ पे क्या कहानी चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तिरुपति से शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए भैया, तिरुपति कहां पे है, आंध्रा में है। तो पहले हो गया क्या, 3, 3 के बाद हो गया 1, फिर उसके बाद आ जाइए इंडिया में। ठीक है, इंडिया का मतलब फिर आ जाइएगा 5 पे। ठीक है, 5 के बाद फिर आ जाइएगा वर्ड में, है ना। तो वर्ड का मतलब फिर आ जाइएगा 4 पे, और फिर उसका चले जाइए यूनिवर्स में, है ना। तो इसका मतलब 2। तो 31,542 देख लेना है आपको। 31,542 दिया गया किसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आइए भाई जल्दी से बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर हा 500 वॉचिंग तो नहीं हुए भैया, लेकिन 500 क्वेश्चन जरूर हो गए। ठीक है, तो आज एक और खुशी मिली कि भैया हम लोगों ने 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, लेकिन ये कारवां रुकेगा नहीं, ये ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे ही चलता रहेगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत है नहीं। जब तक एग्जाम नहीं क्लियर होगा तब तक लेके चलेंगे। कहते हैं ना, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, है ना। तो आपको क्या लगता था नहीं आएंगे, गलत है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी बताइएगा फटाफट क्या होगा इसका आंसर। सर सबसे पहले क्या कर दीजिए सर, यहां पे कर दीजिएगा 100। 100 का मतलब 4 से कहानी शुरू हो रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 100 के बाद हो गया भैया क्या, 1000। अब ये वो वाला चल रहा है जैसे कहते हैं ना 1 मिलियन बिलियन, है ना, वो वाली कहानी चल रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग क्या चलता है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख भैया वहां पे चलता है। बाकी यूरोप में उन सब जगह क्या चलता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन वाला सीन चलता है। ठीक है, आई जा देखिएगा ध्यान से। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा। मिलियन का भैया 5 आएगा, 425 जैसे आपने देखा। क्लियर हो गया सर, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं थी, तो इसी से कहानी हमारी बन गई। चेक करना, चेक कर लीजिए। फिर बिलियन हो जाएगा, बिलियन के बाद ट्रिलियन हो जाएगा, ट्रिलियन के बाद भैया पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया। चलिए आइए भाई जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 500 के बाद अगला टॉपिक हमारे सामने क्या आ रहा है। तो ये है भाई आपका कैलेंडर का टॉपिक। आइए जरा देखते हैं आज कैलेंडर में कौन सी कैटेगरी हमारे सामने आई हुई है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 501। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। यदि 27 सितंबर को शनिवार है तो आप बताइए 27 अक्टूबर को कौन सा टॉपिक होगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। निशा जी, हम छोटे से बड़े या बड़े छोटा दोनों में से कोई एक ऑर्डर हो सकता है, कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है, दोनों ऑर्डर आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो कोई भी एक ऑर्डर हो सकता है। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट। एक ही साल के बीच का क्वेश्चन जब भी कभी आपके पास आए तो कुछ नहीं करना है, आप पहले इनके बीच में निकाल लीजिए टोटल नंबर ऑफ डेज, है ना। तो टोटल डेज निकालने के बाद अपने को क्या करना है, डिवाइडेड बाई 7 करना है, और जो उसका रिमाइंडर आएगा
ठीक है, डिवाइड करने के बाद उस रिमाइंडर को या तो हम प्लस कर देंगे या तो माइनस कर देंगे दिए गए डे में। अब देखिएगा यहां पे ध्यान से, तो 27 सितंबर के बाद सितंबर को कंप्लीट करने कितने दिन और बचेंगे, 3 दिन बचेंगे। सितंबर पूरा हो गया, अक्टूबर में कहां तक जा रहे हैं, 27 तक जा रहे हैं। इसका मतलब 27 और 3 30, 30 को जब हमने 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, कितना बच गया 2। अब देखिए 27 सितंबर से 27 अक्टूबर आगे जा रहे हैं ना कैलेंडर में, और जब आगे जा रहे हैं तो सैटरडे में क्या करना है अपने को, सैटरडे में बस को जोड़ दीजिएगा, +2 कर दीजिए। ठीक है, सैटरडे +2, ठीक है, माइनस तक कर देंगे जब पीछे जाते तो सैटरडे +2 करें, सैटरडे पर संडे, उसके बाद क्या आ जाएगा मंडे, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने भाई, हाँ जी बिल्कुल, तो 2 दिन ऐसे बचेंगे जो कि आपके क्या होंगे, वीक में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, उसी को हमने क्या किया यहां पे अपने को ऐड कर देना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर फंडा, क्लियर हो गया भाई? हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए इसी पे क्वेश्चन और देखिएगा, इसी तरह का होगा। जल्दी से बताइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 502 का आंसर होना चाहिए क्या, ट्राई कीजिए। 15 जुलाई को शनिवार है, तो बताइए 15 अक्टूबर को क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करिए, उसी भी पे सीधा क्वेश्चन को निकाल लीजिए। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल 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 बता दे रहा हूं, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। हो गया भाई? थर्सडे आ रहा है, अच्छा भैया, बहुत बढ़िया, क्या बेहतरीन सेशन हो गया है ना। संडे हो गया, अच्छा भाई। टोटल डेज निकालना सीख लीजिएगा, टोटल डेज अगर नहीं निकाल पाएंगे भाई तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है जी। टोटल डेज पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनके बीच कितने दिन है ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं इस क्वेश्चन को आपको दे दिया जाए होमवर्क के लिए, कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, एक बार फिर से इसको ट्राई करिएगा सभी लोग, हाँ जी बिल्कुल, एक बार इसको फिर से ट्राई करिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन हुआ भैया है नहीं, ठीक है। तो इसी को मैं दे दे रहा हूं आपको होमवर्क, ठीक है, इसको मैं दे दे रहा हूं आपको होमवर्क, लीजिए भैया, ये हो गया आपका HW, ठीक है। आज का होमवर्क यही है, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता भैया आज कितना जल्दी सेशन भी ओवर हो गया और कितने जल्दी आज सारे क्वेश्चन भी निकल गए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आप सभी इसको ट्राई करिएगा। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डेज की अगर बात की गई थी, तो जिन लोगों को दिक्कत थी पिछले, जैसे क्या बोला गया था, किसी ने पूछा था टोटल डेज कैसे निकालते हैं, तो देखिए मेरे को कहां जाना था, 27 सितंबर से 27 अक्टूबर पे जाना था। तो 27 सितंबर के बाद कितने दिन और बचते हैं, ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रेस्ट डेज बचेंगे, ठीक है, जो रेस्ट डेज बचेंगे, रेस्ट डेज टू कंप्लीट, इसमें आपको वोट लिखना है। इसमें क्या करना है, जो यहां पे आप जा रहे होंगे, है ना, इंक्लूडेड डेज टिल 27th, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग, बिल्कुल सही। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग कि जब भी कभी हम टोटल डेज निकालने आते हैं 27 सितंबर के बाद, 27 को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, इसके बाद जितने दिन और बचेंगे सितंबर को कंप्लीट करने के लिए, हम उसको लिखते हैं। तो सितंबर कितने का होता है आप सबको पता है, कैसे पता करते हैं, मुक्का बना के, है ना, बिल्कुल मुक्का बना के पता करते हैं। ये जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर मतलब 30, है ना। तो 30 का हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि 27 का कितने दिन और बचेंगे, 3 दिन आपके और बचेंगे। अब अक्टूबर में हम कहां तक जा रहे हैं, 27 तक जा रहे हैं, तो जहां तक जा रहे होंगे वहां तक की सारी वैल्यू को आप लिख देते हैं। तो इससे आपको पता चलता है टोटल नंबर ऑफ डेज, है ना, 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। अब 27 सितंबर को दिया गया था, 27 अक्टूबर को पूछा था, तो दिया गया था और जो पूछा गया तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसको क्या कर देना, अपन को प्लस कर देना, बस ये ध्यान रखिएगा। अभी क्लियर हो गया, ठीक है। तो इससे हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज।
अभी ठीक है भाई। तो ये था भाई आपका आज का फंडा। आई होप कि सेशन में मजा आया होगा आपको। बस ऐसे ही आपको लगे रहना है। इसका आंसर मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा सेशन कैसा लगा।